ठाकुर विजयपाल सिंह का शोभापुर ग्राम पंचायत में हुआ भव्य स्वागत। चौथी बार चुनाव में विजय होने के बाद पहली बार शोभापुर ग्राम पंचायत पहुंचे ठाकुर विजयपाल सिंह को कार्यकर्ताओं ने तुलादान कर जीत की बधाई दी। शोभापुर में निकाला विजय जुलूस। पूर्व विधायक सविता दीवान शर्मा द्वारा ठाकुर विजयपाल सिंह और भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की जम के तारीफ की। मौके पर मौजूद सुरेश पटेल, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष ललित पटेल, मंडल अध्यक्ष शोभापुर, मंडल के महामंत्री शरद कुमार दुबे, मंडल के महामंत्री गोविंद मकालू मेहरा, विधायक प्रतिनिधि मनीष जैन भाजपा नेता, समाज सेवी सचिन ठाकुर युवा भाजपा नेता, संदीप कुमार दुबे युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, राजा राम ठाकुर सरपंच यूटिया शंकर, मुबीन खान अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष, कमलेश आचार्य, राघवेंद्र आचार्य, नरेंद्र शर्मा, भारत रघुवंशी मंडल मंत्री सरपंच प्रतिनिधि बरुआ ढाना, हिम्मत कुशवाहा सरपंच प्रतिनिधि अजनेरी, एसडीएम तहसीलदार जनपद, सीईओ नायब तहसीलदार सभी विभाग विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौजूद रहे। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। उपस्थित हैं हम शोभापुर में। जीत के बाद ठाकुर विजयपाल सिंह जी शोभापुर में पहली बार आगमन है और विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी यहाँ पे आगमन हुआ है और हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बेहतरीन जीत, चौथी बार आप विधायक बने हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे आप जनता के लिए? पहले तो आपको धन्यवाद और जनता को बहुत साधुवाद कि जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से पुनः चौथी बार आपकी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं जनता को साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। अब बहुत सारे वादे भी हुए थे, बहुत सारी चीज़ें भी आई थी और हमने देखा कि विपक्षियों ने भी बहुत ज़्यादा आरोप भी लगाए। इन सारी चीज़ों का क्या अर्थ निकलता है? देखो, हम तो जीतने के बाद तुरंत जनता की सेवा में काम करने लग गए। विपक्ष का काम है आरोप लगाना और हमारा काम है जनता की सेवा करना, तो हम वो जनता की सेवा करने का काम निरंतर कर रहे हैं। हमारी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है जो जीतने के तुरंत दूसरे दिन से ही काम में लग जाती है और हम अपने काम में लग गए। सर, आपने जीतने के बाद ही तुरंत कहा कि कहीं ना कहीं दीदी जो हैं वो आपकी जीत की शिल्पकार रहीं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सवाल ही नहीं, शिल्पकार हैं, बहन है हमारी, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है और पहले से भी आशीर्वाद प्राप्त होता था। हम और दीदी दोनों साथ साथ नगर पालिका में पार्षद रहे हैं और दोनों ने पार्षद रहते हुए राजनीति में कदम रखा। दीदी मुझसे पहले विधायक बन गई थी, उनके बाद मैं विधायक बना, तो दोनों बहन भाई सदा निरंतर क्षेत्र में जनता की विकास करने के लिए काम करते रहे और काम करते चले रहेंगे। दीदी, आपका क्या कहना है? हमेशा विधायक जी ने आपको क्रेडिट दिया जीत का और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बड़ी बेहतरीन जीत भी निकल के आई, क्या कहेंगे? देखिए, ये विधायक जी ने क्षेत्र में जो काम किए हैं उसकी जीत है। ये क्षेत्र में जितना काम मैं समझती हूँ सोहागपुर विधानसभा में जितना काम हुआ है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, उतना काम मध्य प्रदेश में किसी विधानसभा में नहीं हुआ। तो ये विधायक जी के काम की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं की जीत है और मैं पूरा का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को देना चाहती हूँ कि ये उसकी मेहनत की जीत है। धन्यवाद। अच्छा, लाडली बहनों को हमेशा से कहा जा रहा है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे खुद भारतीय जनता पार्टी हो, सबने कहा कि लाडली बहना ने ही इतनी बड़ी जीत 163 सीट लाके दी। बहन, आप महिलाएं भी लाडली बहना भी हैं, तो क्या कहेंगी पूरी बहनों को लेकर? देखिए, इस पूरे चुनाव में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है और इसमें एक भूमिका लाडली बहना योजना ने भी निभाई है। परंतु मैं ऐसा मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है ये उसकी जीत है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है पूरे प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ पूर्व विधायक सविता दीवान शर्मा जी थी और ठाकुर विजयपाल सिंह वर्तमान में चौथी बार के विधायक, वो भी मौजूद थे। बहुत सारी चर्चाएं हुई, आगे भी हम आप चर्चा करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यहां पे यात्रा पहुंची है, जहां आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी का जो नेतृत्व है उसके माध्यम से बहुत सारी योजनाएँ जो हैं, आयुष्मान भारत की बात कही जाए, उज्ज्वला योजना की बात की जाए, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, पेंशन योजना की बात करी जाए, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो हम आगे बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के विषय में और आपको बताएंगे। धन्यवाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।